पाया गया। क्या है ये? बल्कि हाई सिक्योरिटी जीपीएस लगा हुआ है सभी ट्रक में, उसके बावजूद उसके बाद उसमें लगभग 250 कट्टा। क्या चोर हैं क्या? किसान भाइयों का रकबा आपके पास है और आपका गिरदावरी भी आपके पास है, सब चीज़ आपके पास रहते हुए उसको 50% धान को आप समर्पण करवा रहे हैं। और घर के अंदर घुस के अधिकारी जाते हैं और पहले उनको समर्पण करने की बात करते हैं, उसके बाद वो धान खरीदने की बात। ये स्थिति है हमारे बालोद जिला का। बालोद जिला के किसान बहुत परेशान हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है, उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है, सीधा समर्पण की ओर ले जाया जा रहा है। तो समर्पण का हमारे संजारी बालोद विधानसभा में, और जब बालोद जिला की बात करूं तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो सबसे ज़्यादा रकबा समर्पण हुआ है वो बालोद जिला का हुआ है। लगभग 1,20,000 किसान भाइयों का रकबा समर्पण हुआ है। और अगर मैं संजारी बालोद विधानसभा की बात करूं तो गुरूर ब्लॉक में 23,000 किसानों का रकबा समर्पण और बालोद ब्लॉक में 17,000 किसानों का रकबा समर्पण हुआ है। ऐसा देखा जाए ओवरऑल तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सोचने और समझने का बात, मतलब ये बहुत बड़ा हमारे पास ये आज राजीव भवन में प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। और इस प्रेस वार्ता में हमारे संजारी बालोद के विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी धान टोकन, जब धान खरीदना रहता है, जब टोकन की बात करूं तो टोकन के पहले उनके घर में जाके घुस के सत्यापन किया जाता है पटवारी तहसीलदार के द्वारा। उसके बाद टोकन मिलने के बाद जब धान को वो जब सोसाइटी में बेचने लाते हैं तो बाहर खड़ा कर दिया जाता है गाड़ी को, उसका फिर से सत्यापन तहसीलदार के द्वारा होगा, ऐसा कहना है। और जब मैं मेड़की सोसाइटी में गई, मेड़की सोसाइटी में जब धान को क्यों अंदर नहीं किया जा रहा है तो उसी समय तहसीलदार साहब आए। जब मैंने तहसीलदार साहब से बात किया तो तहसीलदार का कहना है कि हमको आदेश है, और जब आदेश का कॉपी दिखाने के लिए बोली तो कहीं पे कोई आदेश का कॉपी नहीं है, मौखिक ही उनको बोला जा रहा है कि लगातार जो किसान भाइयों की परेशानी है, धान शुरुआत के खरीदी से लेके बात करना चाहूँगी। जब धान खरीदी शुरू हुआ तब से लेके पहले तो बहुत सारी सोसाइटी बंद रही, उसके बाद फिर लगातार टोकन की समस्या है। टोकन जब लगातार कांग्रेस पार्टी की आवाज़ उठाने के बाद टोकन की समस्या का निराकरण हुआ, लेकिन फिर से वही स्थिति आया और जो किसान भाई है बहुत परेशान है। और अभी लगभग धान खरीदी को सिर्फ 5 दिन शेष है, और शेष होने के बावजूद आज 13,000 से अधिक किसानों का अभी तक एक बार भी धान नहीं खरीदा गया है। मतलब 13,000 किसान बचे हुए हैं और सोसाइटी में लिमिट कर दिए हैं, लिमिट क्विंटल धान खरीद रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कहीं अब या तो किसान झूठ बोल रहे हैं, मतलब या तो किसान झूठ बोल रहे हैं। जब वो प्रशासन बोल रही है, शासन प्रशासन सरकार बोल रही है कि हम धान खरीदी सुचारू रूप से कर रहे हैं, मतलब किसान झूठे हैं ना, उनके घर घुस रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब किसानों को झूठा साबित कर दिए हैं। अभी इतने परेशान हैं, डेली रोज के रोज हमारे पास आते हैं लोग परेशानी को लेके। मैं तो ये कहना नहीं चाहती थी लेकिन कहना पड़ रहा है कि लोहर सिंह का एक किसान है, उसका 50% धान वो समर्पण करेंगे तभी खरीदेंगे, ये बात वहाँ के मतलब वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं। मतलब वो धान बेचे ही नहीं है, उसको पहले से बोल रहे हैं कि 50% आप समर्पण करो तब आपका धान खरीदा जाएगा। सबका धान घर में रखा है, कहीं धान नहीं खरीद रहे हैं, किसान मारे फिर रहे हैं। अब तो एक जो मेरे ज़िला की बात करूं तो मेरे ज़िला में बहुत परेशान है किसान धान खरीदी को लेके। अभी 5 दिन शेष है धान खरीदी, लेकिन मेरे यहाँ लगभग 13,000 से अधिक किसान अभी तक एक बार भी धान नहीं बेचे हैं। और समर्पण की बात करूं तो हमारे ज़िला में, बालोद ज़िला में लगभग 1,20,000 किसानों का समर्पण हो चुका है। अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में तुलना करूं, छत्तीसगढ़ राज्य में जो सबसे ज़्यादा रकबा समर्पण हुआ है वो मेरे ज़िला में है। और संजारी बालोद विधानसभा, मेरे विधानसभा की बात करूं तो गुरूर ब्लॉक में 23,000 किसानों का रकबा समर्पण हुआ है और बालोद ब्लॉक में 17,000 किसानों का रकबा समर्पण हुआ है। उसके साथ जो किसानों का धान का सत्यापन
किया जा रहा है। टोकन के पहले उनके घर में घुस के अधिकारी उनके घर का जायजा ले रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं। उसके बाद जब किसान सोसाइटी में धान बेचने आ रहा है तो उनके धान को सोसाइटी के बाहर खड़ा कर दिया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि जब तक तहसीलदार सत्यापन नहीं करेंगे तब तक उनका धान को नहीं खरीदा जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसान चोर हैं। ये अधिकारी, सरकार सभी ये कहना चाह रहे हैं कि किसान चोर हैं और इसका हम घोर विरोध करने पूरे कांग्रेस पार्टी के, हमारे जिला अध्यक्ष के साथ चंद्रेश शिरवानी जी, हमारे सभी भाई लोग हैं और हम विरोध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि धान खरीदी कम से कम जिनका नहीं बिका है उनका और रकबा समर्पण बंद करें और जो 5 दिन शेष है उस समय को बढ़ाया जाए। ऑफलाइन आवेदन, ऑनलाइन आवेदन ऐसा करके लगभग 20,000 किसान का धान नहीं बिका है और हमने इससे पहले भी कलेक्टर मैडम से मिला था, उनसे कहा था कि शेष 11 दिन बचे हैं, इन 11 दिनों में आप किसानों का धान खरीदने की व्यवस्था बनाएं। उन्होंने हमसे वहाँ पे वादा भी किया था कि एक भी किसान छूटेंगे नहीं, लेकिन वो बोल के मुकर गए हैं प्रशासन और पूरा किसान को परेशान किया जा रहा है। अभी जैसे मैं बता दूं, मेरे ही आसपास के गांव में 2-2 बार 3-3 बार उनका धान का सत्यापन हुआ है, लेकिन अब टोकन नहीं दिया जा रहा। 1 क्विंटल लिमिट, 1 क्विंटल, केवल 1 क्विंटल लिमिट सोसाइटी का है, तो ऐसे में खरीदी कैसे होगा? यही बातें हैं जो किसान को परेशान कर रही हैं। आने वाला समय में हम अपने वरिष्ठ जनों का भी सहयोग लेके आगे की रणनीति पे विचार करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार किसानों के मुद्दा को लेकर माननीय कलेक्टर महोदया से भी मुलाकात किया गया है। अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी के द्वारा मांग है कि धान खरीदी की तारीख को बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। सत्यापन के नाम से उसे परेशान किया जा रहा है। जिनका धान सत्यापन हो भी गया है उनको टोकन नहीं दिया जा रहा है, और यदि टोकन दिया भी जा रहा है तो तहसीलदार जब तक नहीं जा रहे हैं उनको ये पूछा जा रहा है कि पहला टोकन कितना बेचे, दूसरा टोकन कितना बेचे, तीसरा टोकन में आप आधा धान हम आपका खरीदेंगे, आधा नहीं खरीदेंगे। इस तरह के दबाव बना के समर्पण किया जा रहा है। 1,20,000 किसान हमारे ज़िले में समर्पण किया गया है। अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये तारीख बढ़ाया जाए, और नहीं बढ़ाया जाता तो किसानों के साथ मिलकर हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। अभी मनरेगा को लेकर भी हमारा काम चल रहा है। हम किसानों के साथ हैं और किसानों की हर बात को लेकर हम सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।